हेलो स्टूडेंट, आर यू। तो आज हम लोगों को डिस्कशन करना है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ओके, तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है ये है स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस से। ठीक है, तो आइए हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें इसका डेफिनेशन समझना है कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, तो दो वर्ड से बना हुआ है। एक है आपका ग्लाइकोन। ग्लाइकोन का मीनिंग क्या होता है? शुगर। ठीक है। एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। तो क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो क्या होना है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में? अब समझ में आ रहा होगा क्या होना है। शुगर का ब्रेक डाउन। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लूकोज का। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, या आप कहेंगे पायरुविक एसिड। ठीक है, तो सिंपली क्या है ग्लाइकोलाइसिस का? अगर हम लोग बात करें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये ग्लूकोज ब्रेक होके टू मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का बनाएगा, और ये पायरुवेट जो होगा ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए एक ग्लूकोज का अगर ब्रेक डाउन होगा तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब आइए, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। 3 साइंटिस्ट थे। ठीक, ये 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? इम्डन, मेयरहॉफ, मेयरहॉफ एंड पार्नस। तो ये तीनों मिलके ये पाथवे दिए थे। इसलिए इस पाथवे का दूसरा नाम जो है इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में आ चुका है। तो ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप होगा इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एंड यहीं पे हम लोग बात करेंगे, इट इज द ओनली स्टेप। एन एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो इट इज द ओनली स्टेप, इट इज द ओनली स्टेप इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? सिर्फ आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है। अब आइए, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द कॉमन पाथवे। कॉमन पाथवे होगा इन बोथ केस, कॉमन पाथवे दोनों में होगा। कॉमन पाथवे इन बोथ, किसमें? एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें आपका कोई भी CO2, नो CO2 इवॉल्व। एकदम इंपॉर्टेंट ये भी है, नो CO2 इवॉल्व, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10 स्टेप प्रोसेस। इट इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। 10 स्टेप में हम लोगों को पढ़ना है, तो 10 स्टेप प्रोसेस बोल रहे हैं। अब ये जो 10 स्टेप प्रोसेस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 2 फेज में बांट देंगे। एक को आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट फेज, जो कि मेनली क्या है? ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज है। फर्स्ट फेज इज इन एक्टिवेशन, फर्स्ट फेज इज इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है, इसको आप ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज कहेंगे। ये क्या कहलाएगा आपका? ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। ठीक, तो इसमें सिंपल सा है कि ग्लूकोज का एक्टिवेशन होगा, फॉस्फोडाइलेशन होगा। ठीक, या आप अपने याद रखने के लिए इसे क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फेज।
इन्वेस्टमेंट फेज क्यों कहेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो भी कैश का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और कैश जो है यहाँ पे आप कैश एटीपी है, ठीक है। तो हमारा एटीपी यहाँ पर खर्च होने वाला है, इसलिए इसलिए ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए, मीन्स फॉस्फेट ट्रांसफर करने में हमारा क्या होगा, एनर्जी का यहाँ पे यूटिलाइज्ड होगा, ग्लूकोज का एक्टिवेशन होना है। दूसरे फेज को हम लोग कहेंगे एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, एक्सट्रैक्शन फेज। सेकेंड फेज इज नोन एज एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, ठीक। इसको आप कह सकते हैं पे ऑफ फेज। यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका यहाँ पे लाभ मिलेगा, इसका क्या होना है, बेनिफिट होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिलने वाला है जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दो फेजेज में इसको आप डिवाइड कर दें, 10 स्टेप में हम लोग दो फेजेज में पढ़ेंगे। एक होगा आपका जहाँ पे ग्लूकोज का एक्टिवेशन होना है, और दूसरा फेज है जहाँ पे आपको एनर्जी मिलने वाला है, मीन्स यहाँ पे कैश, आपको कैश भी मिलेगा, चेक भी। एक याद रखिए, दो कैश का जब भी हम बात करें तो कैश का मतलब क्या है, एटीपी, और चेक का बात करें तो आपका क्या है, NADP H+H+, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। इसको चेक इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लोग नहीं पढ़े कि ये ईटीएस में जाएगा, ठीक। इसका क्या होगा, आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे ये ऑक्सीडेशन के बाद आपको एक NADPH2 क्या देगा, 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा ये। तो इसलिए इसको हम लोग चेक बोल रहे हैं। मीन चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाने वाला है। बैंक कहाँ है आपका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, वहां पे ये बैंक में कैश में कन्वर्ट होगा। कैश में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये एनर्जी देगा। कैश का बात करना है तो आप कहेंगे एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैश मिलने वाला है, यहाँ पे एटीपी जनरेट होगा, एटीपी क्या होगा, जनरेट होगा, इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पे ऑफ फेज। मीन्स यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है इसका साइट, ये कहाँ पे होगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस, कहाँ, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सिंपल है, सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ होना है, सेल में ही होना है, तो ये सेल में होगा, ठीक। अगर सेल का अगर हम लोग बात करें तो सेल में एक है जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस पावर हाउस ऑफ द सेल इधर है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। ये मान लीजिए क्या है, साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पे न्यूक्लियस भी बना दें एक सेंटर पे, एनिमल सेल्स है तो, ठीक। तो ये साइट जो होगा, साइट ग्लाइकोलाइसिस का, सेल के अंदर कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म। कहाँ पे होगा साइट, अगर आपसे पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का साइट क्या है, तो आप कहाँ कहेंगे, इन साइटोप्लाज्म। कहाँ होना है ये, साइटोप्लाज्म। ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ग्लाइकोलाइसिस सिंपली क्या है, ब्रेकडाउन, क्या चीज़ का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज में आपको पता है 6 कार्बन है, ये टूटेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं पायरूवेट, ठीक है। 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, इम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, ये भी आपको याद रखना है। ये फर्स्ट स्टेप होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम लोग लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड स्टेप इज द क्रेब साइकिल, एंड फोर्थ फाइनली हम लोग पढ़ते हैं ईटीएस, ठीक। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ आपका ग्लाइकोलाइसिस होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अगर लैक्टिक एसिड बनना है तो अलग होगा, ठीक है। और अगर आपका C2H5OH बनना है, इथेनॉल बनना है, तो उसके लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में ये होता है, दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कोई भी CO2 इवॉल्व नहीं होगा। आपको ना तो CO2 यहाँ से रिलीज होने वाला है इस प्रोसेस से, ना ही ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होने वाला है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 10 स्टेप का हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप इसको नंबरिंग कर दें। यहाँ पे देखिए नंबर किया हुआ है, जस्ट आप नंबरिंग नंबर डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हम लोग कहेंगे कि ये हमारा ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज है, और इसमें हमारा क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। फाइनली आप देखें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसमें हमारा एनर्जी खर्च होगा, अभी इस पे नहीं जा रहे हैं। अब क्या करना है कि इस 10 स्टेप को आप सिंपल सा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को अगर आप एक नॉर्मल सा राइम के जैसा पढ़ लें
तो हो सक आपको 10 का 10 स्टेप एकदम फ्रैंकली याद हो जाएगा आराम से। क्या करना है? ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बोले, ग्लूकोज ग्लूकोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज। इसके बाद क्या बना? DHAP, ढप, ढप से क्या बना? पागल, PGL, पागल आया नीचे, 1 3 पाई पेगा, पाई पेगा, ठीक है, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप, पा। सिंपल सा है। क्या करना है आपको? ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ढप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप पेप पा। ये इतना आप कर लेंगे तो ये 10 का 10 स्टेप आपको रिएक्शन जो है ये रिएक्शन याद हो जाएगा। सिंपल सा है। आपको एक राइम के जैसा इसे पढ़ लेना है, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ढप से बना पागल, पागल आया नीचे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे कि इसको पूरे को देख के 5 बार लिख लें। इससे क्या होगा, सारा जो इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है ये सारा आपको याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तब आप इसको इस फॉर्म में रट सकते हैं। अगर रटना है आपको, ठीक है, लर्न करना है तब आप कर सकते हैं। तो ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ढप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1 3 बाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप पेप पा। ठीक है। अब एक तो ये स्टेप याद करना है। उसके बाद दूसरा जो डिफिकल्ट चीज आता है हम लोगों को वो क्या है? इंजाइम्स का नाम याद रखना। तो आपको कैसे याद रखना है? बस हम लोग, ये कॉमन होता है जो हम बताने जा रहे हैं। ही पुट्स फोन एंड tries to get plastic plate to eat पानी पूरी। हम लोग गोलगप्पे वाले के यहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं? हाथ में फ़ोन रहता ही है। अब सब लोगों के हाथ में फ़ोन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने फ़ोन को रखते हैं, उससे एक प्लेट मांगते हैं। प्लेट मांगने के बाद गोलगप्पा खाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, ही पुट्स द फोन एंड ट्राइज टू गेट प्लास्टिक प्लेट टू ईट पानी पूरी। ही हेक्सोकाइनेज पुट्स फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज फोन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज नोन एज पेस मेकर, ठीक। उसके बाद एंड एल्डोजेस, ट्राइस ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज 2 आप यहाँ कर लें तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाएगा कि ये गेट से हो जाएगा ग्लिसरॉल डिहाइड 3, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, काइनेज म्यूटेज, इनोलेज एंड पाइरुवेट काइनेज। तो इस तरह करके आप दोनों याद कर सकते हैं, एंजाइम्स भी याद कर सकते हैं। और ये 10 स्टेप जो है, अब हम लोग बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट फेज एंड पे ऑफ फेज। एक में आपको मिलने वाला है, एक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इतना कर लिए। अब जो दूसरा सवाल आता है कि आप यहाँ से यहाँ तक पहले रट लें। रट लें कैसे? ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज। ये अगर आपको याद हो गया है तो अब बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान होने वाला है एकदम। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप लोग को लगता है ना इतना लंबा लंबा रिएक्शन है, कैसे याद होगा, इतना सारा प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हैं, कैसे याद होगा? कुछ नहीं, आप इसको 5 बार जाके घर पे लिख लें। लिखने के बाद राइम याद कर लें। इंजाइम्स का को भी आप 5 बार लिखें और इसको भी। उसके बाद आप ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ढप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पेप पेप पा पा। बस इतना कर दें तो ये आपको याद हो जाए। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कर रखा है कि ये जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसको लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट। इसको क्या लिखा है? ट्रायोज फॉस्फेट। यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फेट है, ठीक है। और ये DHAP, सॉरी, इधर इसको ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को ट्रायोज फॉस्फेट, यहाँ से इसको हटा लीजिए। इसको ग्लिसरल डिहाइड
थ्री फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड भी इसे बोलते हैं, पीजीएल भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पीजीएल भी कहेंगे। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज पीजीएल, इसे हम लोग पीजीएल भी कहेंगे, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, थ्री फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, या इसे एनसीईआरटी लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रायोज फॉस्फेट। चलिए, सबसे पहले एटीपी भी आपको रटने का जरूरत नहीं है। ग्लूकोज से क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मीन्स एक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। एकदम नहीं रटना है, कुछ भी नहीं रटना है कि कहाँ एटीपी लगेगा, कहाँ पे एटीपी हमारा हमें मिलेगा। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन इसे इसका हो रहा है। तो कहाँ से फॉस्फेट आया होगा, सिंपल सा है कि ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी से क्या आया, यहाँ पे फॉस्फेट आया। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर क्या है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आइसोमेरिक फॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, मीन्स दो फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन हो गया, एक और फॉस्फेट लग गया यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या होगा, एटीपी आपका खर्च होगा, एटीपी रिक्वायर्ड होगा। तो ये एटीपी यहाँ पे इसे फॉस्फोराइलेशन कर दिया और यहाँ पे आपको फॉस्फेट, मीन्स अभी तक आपका 2 एटीपी यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 एटीपी इन्वेस्ट हो चुका है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये 2 एटीपी हो चुका है। अब इसमें जो यहाँ पे इंजाइम लगेगा थर्ड स्टेप पे, इस स्टेप के साथ थर्ड स्टेप पे जो इंजाइम है इसको हम लोग बोल रहे हैं PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दे रहा है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। एक बार फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया तो रिएक्शन आपका कंटिन्यू होगा, रिएक्शन का पेस बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कंटिन्यू होगा और फाइनली ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट मिलेगा। ठीक है, और इस स्टेप को हम लोग कहेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट था वो एनर्जी अब हम लोगों को लग चुका है। ठीक, अगर ये स्टेप आगे निकल गया, ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेट लिमिटिंग स्टेप किसको बोलते हैं और पेस मेकर इंजाइम्स किसे बोलते हैं हम लोग। तो PFK इज नोन एज पेस मेकर इंजाइम्स। ठीक, सिंपल है। अभी तक हम लोग क्या किए, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन हुआ, एटीपी यहाँ पे फॉस्फेट दे दिया तो ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरिक फॉर्म है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया। अब आइए, अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट देखिए। ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन, ये भी 6 कार्बन और ये भी 6 कार्बन। अब यहाँ से हम लोग 2 साइकिल लेंगे, एकदम दिमाग में रखना है। ये 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या बन रहा है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे इसमें 3 कार्बन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, शॉर्ट में इसे हम लोग DHAP कहेंगे, ढप, जो अभी बोले ढप। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टेबल होगा, ट्रायोज फॉस्फेट या पीजीएल कहें या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहें, एक ही है। ये एक दूसरे का क्या होगा, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होगा और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो मतलब क्या है कि फ्रुक्टोज एक 1,6 फॉस्फेट अगर आपका टूटा, टूटने के बाद यहाँ पे 2 molecules of dihydroxy acetone phosphate and 2 molecules of glyceraldehyde 3 फॉस्फेट आपको मिला। अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से ग्लिसरेट बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट, मीन्स इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है। ये केमिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, तो केमिस्ट्री में ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि NAD जो है, ये NAD रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, NADH प्लस 2H प्लस। ऐसा दो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, 2 NAD यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस होके 2 NADH प्लस H प्लस बना रहा है, 2 NADH प्लस 2H प्लस। तो आपको ये याद रखना, जहाँ पे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा वहीं पे हमारा नाडू बनेगा, नाडू बनेगा NADH प्लस H प्लस, या NADH2 इसको हम लोग बोलते हैं, NADH2 नाडू, इसको नाडू नाम याद कर सकते हैं, नाडू। ठीक,
क्या हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अब आ जाइए, तो ये दो मॉलिक्यूल्स यहाँ से चलते हुए नीचे आया, नीचे आने के बाद ये क्या बना रहा है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, इसको PGA बोलना है शॉर्ट में, फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट कहने का मतलब क्या है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड अगर है, 1 2 3 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन पे, पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे यहाँ पे फॉस्फेट बैठा हुआ है, 2 फॉस्फेट यहाँ पे एडेड है। अब क्या हुआ, ये 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल गया, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, इस एडीपी को क्या कर दिया, यहाँ पे इस एडीपी का फॉस्फोराइलेशन करके ये क्या बना लिया, 2 एटीपी। 2 एटीपी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या आया है, 2 मोल, 2 6 कार्बन टूटा, 2 ये बना, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, इससे भी 2 मोल आया, तो इसलिए यहाँ पे 2 एटीपी, 2 एटीपी एकदम याद रखिए। फिर अब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, तो एक फॉस्फेट यहाँ से निकला तो क्या किया, एटीपी बना लिया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना आपका, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इस बार जो फॉस्फेट आपका तीसरे नंबर पे था, ये दूसरे नंबर पे आ गया, सिर्फ फॉस्फेट का यहाँ पे पोजीशन चेंज हुआ है। ठीक, अब यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बन गया फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, मीन्स अभी भी फॉस्फेट यहाँ से नहीं रिलीज हो रहा है, और फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से फाइनली आपको मिला पाइरूवेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर ये सारा क्या है, 2 मोल, 2 मोल ऊपर से आ रहा है, जब आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटा, ब्रेक हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, एटीपी एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होगा और आपको 2 एटीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जहां पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फॉस्फेट आया है, मीन्स एटीपी टूटा है, और एटीपी का आया है फॉस्फेट ग्लूकोज के पास, तो एक एटीपी यहाँ खर्च हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना है, मीन्स एक और आ गया, कहाँ से आया, आया ये एटीपी से, एटीपी टूटा तो ये फॉस्फेट यहाँ जुड़ा। अब यहाँ पे 2 फॉस्फेट था, इधर एक फॉस्फेट हो गया, तो कहाँ गया, एटीपी बना लिया, एटीपी बन गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट था, इसके पास भी फॉस्फेट है, तो ये फॉस्फेट पाइरूवेट बना, तो ये फॉस्फेट भी यहाँ से रिलीज हुआ और ये एटीपी बना दिया। तो इधर से आपका 2 मोल है इन्वेस्टमेंट फेज में, ये 6 कार्बन कंपाउंड था और ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फेट, इसलिए हम लोग 2 लिए हैं। एक याद रखना है कि NADH2 कहाँ बनेगा, जहाँ पे आपका एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं पे NAD 2 हाइड्रोजन लेके ये रिड्यूस करके NADH2 बना लेगा। ठीक है, तो अब ये याद कर लें, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज ढप से बना पागल, पागल आया नीचे, 1,3 बाय पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पे पा कर लिए। ही पुट दी फोन, ये भी कर लिए, स्टेप भी याद हो गया, एटीपी भी आपको याद रहेगा अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर करके सोचिएगा तो। ठीक, बता दिए कैसे। अब नहीं तो एटीपी कुछ नहीं, एटीपी कुछ नहीं, नाडू एटीपी कुछ नहीं, पानी एटीपी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, सेकेंड लास्ट स्टेप या 9th स्टेप में आपका क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इतना आपको इसमें याद रखना है। अब आ जाइए इसके कैलकुलेशन का। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि नेट गेन, कि आपको ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन क्या हुआ, क्या मिला, कि कितना कैश मिला। नेट गेन क्या है, अभी कैश का हम लोग बात कर रहे हैं। नेट गेन क्या हुआ, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फेज है, जिसे हम लोग ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फेज है, इस इन्वेस्टमेंट फेज में क्या हो रहा है, 2 एटीपी लगा, 2 एटीपी लगा। ठीक, और पे ऑफ फेज में, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना है, पे ऑफ फेज में, ठीक है, एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज भी बोलते हैं इसे, ऑल्सो नोन एज एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। तो इस फेज में आपको क्या मिल रहा है, 4 एटीपी मिल रहा है। ठीक, तो अब क्या हो गया, इससे घटा दीजिए 2 एटीपी, 2 एटीपी इज द नेट गेन इन ग्लाइकोलाइसिस। ओके,
2 एटीपी क्या होगा, नेट गेन होगा बस। अब ग्रॉस गेन का अगर हम लोग बात करें तो ग्रॉस गेन क्या हो जाएगा, चेक जो हमारे पास है, चेक क्या है, अभी आपको याद रखना है कि एक NADH2 बन रहा है तो 3 एटीपी, और यहाँ पे क्या है 2NADH प्लस 2H प्लस बन रहा है, तो ये फाइनली जाके 2 × 3 6 एटीपी इससे आ गया और 2 एटीपी इधर से आ गया, तो टोटल क्या है 8 एटीपी। ये 8 एटीपी कब मिलेगा, जब ये कहाँ जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में, कहाँ जाएगा, एरोबिक में जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो बहुत सिंपल है, दिमाग को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, इतना अगर आपको याद है तो आपको ग्लाइकोलाइसिस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पानी का याद रखिएगा, पानी कहाँ से निकल रहा है, सेकेंड लास्ट स्टेप, ठीक है, ये याद रखना है। और एटीपी कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ एटीपी आपको मिल रहा है, इतना अगर याद कर लिए तो सिंपल है, कविता याद कीजिए, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट है। होप समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ब्रेक साइकिल करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए।